Assalamualaikum students, I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. Today we are going to study lesson number 35. I hope I made it clear for you और आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं और ये सब्जेक्ट्स जो आपको टफ लग रहा था, जो डिफिकल्ट लग रहा था स्टूडेंट्स को, ये आपके लिए इजी हो गया है। अब सबसे इजी सब्जेक्ट आपको यही लगेगा। सो 5HT एंड बिहेवियर है, यानी जो सेरोटोनिन है उसका बिहेवियर में क्या रोल है वो देखना है। टेम्परेचर रेगुलेशन है, सेंसरी परसेप्शन है। यहाँ पर जो हाईलाइटेड है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके, जो एग्जाम्स में आ सकते हैं और ये आपके ओवरऑल जो एक क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है कि टेम्परेचर रेगुलेशन में सेरोटोनिन जो है वो इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और वो उस पर डिपेंड करता है, आपकी डे नाइट साइकिल उसमें है। और अगर हम इसको इंजेक्ट करते हैं 5HT को तो इट लीड्स टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। देन सेंसरी परसेप्शन है। सेंसरी परसेप्शन यानी आपकी हाइटेंड सेंसरी परसेप्शन होगी अगर 5HT जो है वो जो इंक्रीज होगा देन। और इंजेक्शन तो PCP विच रिप्लेस ब्रेन सेरोटोनिन, रिड्यूस मोटर एक्टिविटी एंड रिड्यूस इमोशनल रिएक्टिविटी बट इंक्रीज सेंसिटिविटी टू पेन। तो ये उसका रोल है। एंड देन सेरोटोनिन एंड स्लीप। सेरोटोनिन एंड स्लीप का हम बार बार पढ़ चुके हैं। जो जुबे ने एक्सपेरिमेंट किया था, बिल्लियों पे एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने चेक किया था जो बिल्लियां हैं जो 2/3 उनके लाइफ स्पेन होती है जो वो स्लीपिंग में स्पेंड करते हैं। बट ये है कि अगर हम उसको उनका जो ब्रेन है उसमें ब्रेन एरिया सेरोटोनिन का अगर हम उसको डिप्लेशन कर देते हैं, उसकी हम उसको लेयन करते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो स्लीपिंग है वो इफेक्ट होगी, उसकी स्लीपिंग पैटर्न इफेक्ट होगा और वो इंसोम्निया का शिकार हो जाएगी। तो ये चीज़ है, सेरोटोनिन का स्लीप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्सपेरिमेंट से ही एविडेंस लिया है और ये जुवे का एक्सपेरिमेंट था। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज भी है, क्वेश्चन आपकी आता है एग्जाम में। एंड देन अदर बिहेवियर, दूसरे बिहेवियर जो है उसमें क्या रोल है, इसमें डिप्रेशन में क्या रोल है इसका। तो एविडेंस मिला है कि अगर ये डिक्रीज हो सेरोटोनिन का लेवल ब्रेन में तो वो सुसाइडल विक्टिम्स के ब्रेन में जो है ये डिक्रीज होता है सेरोटोनिन, यानी जितना ज़्यादा डिक्रीज होगा उतना ही वो सुसाइडल आपकी आइडिएशन आएगी। और जो डिप्रेशन है उसमें सेरोटोनिन का भी इंपॉर्टेंट रोल है। एंड देन अगर ये डिक्रीज होता है 5HT तो ये इट लीड्स टू डिसइनिबिशन ऑफ बिहेवियर। तो इससे क्या होगा, आपकी जो इम्पल्सिविटी है इंक्रीज होगी, अग्रेसिवनेस इंक्रीज होगी, सुसाइडल टेंडेंसीज इंक्रीज होंगी आपकी। ये चीज़ है कि सेरोटोनिन का कितना ज़्यादा रोल है हमारे बिहेवियर्स में, डिप्रेशन में और दूसरे बिहेवियर्स में, इम्पल्सिविटी में। एंड देन सेरोटोनिन जो दूसरे भी बिहेवियर्स में इन्वॉल्व है, ये सेक्सुअल या फिर हार्मोनल बिहेवियर जो है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, उसमें भी इन्वॉल्व है ये। एंड देन एसिटिलकोलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से इसका एक मेजर जो कैटेगरी है और ये इसका जो एक ग्रुप है एसिटिलकोलिन का ACH, उसमें सिर्फ यही फॉल करता है और उसके अलावा कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। इसका सेपरेट ग्रुप है और इसका मेजर जो फंक्शन है उसका स्केलेटल मसल्स पे है आपका, और ये एक्साइटेटरी इफेक्ट आपका मसल्स पे है, इनहिबिटरी आपके हार्ट पे है। तो ये ACH जो है वो डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं इसकी और डिफरेंट फंक्शनिंग है। जैसे कि मसल्स पे इसका एक्साइटेटरी इफेक्ट है जबकि हार्ट पे इनहिबिटरी इफेक्ट है। तो ACH जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, ये आपके ब्रेन के एरियाज कौन से हैं, हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं। देन इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन लर्निंग, मेमोरी एंड रैपिड आई मूवमेंट, स्लीप, रैम में भी ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके MCQs बहुत ज़्यादा आता है, लर्निंग, मेमोरी और रैम में कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर इंपॉर्टेंट है या इन्वॉल्व है। एंड देन स्टडी ऑफ ACH इजियर देन अदर न्यूरोट्रांसमीटर। और निकोटिन रिसेप्टर्स हैं इसमें जो कि आइडेंटिफाई किए थे एग्रेनॉफ ने। एंड देन एसिटिलकोलिन इज फाउंड इन गैंग्लियंस ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। एंड देन लार्जर ऑर्गन्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनके रिसेप्टर्स के नेम क्या हैं। एंड देन 2 डिस्टिंक्टिव टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं। निकोटिनिक है जो कि मसल फाइबर को कनेक्ट करता है थ्रू द सोडियम चैनल्स। एंड देन मस्करिनिक है दैट आर फाउंड इन CNS। सो ये दोनों जो हैं वो मिलकर एक परफॉर्म करते हैं और फंक्शन करते हैं, और मस्करिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर। और ACH रिसेप्टर्स हैं, इसको कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो MCQs। सिंथेसिस है इसका, यानी ये कैसे स्टार्ट होता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, ये सिंथेसाइज होता है, कैटालिटिक एक्शन है ऑफ cholinesteres on the coenzyme A+ its acetate ion and choline। ये जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत इजी रहेगा ये कॉन्सेप्ट, और अगर आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो आप इसको एज इट इज़ भी याद कर सकते हैं। एंड देन ये बहुत थोड़ा सा है इसके सिंथेसिस। एंड देन इन्वॉल्वमेंट एंड न्यूरो एनाटॉमिकल साइट्स ऑफ ACH। अब उसकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, कौन से न्यूरो एनाटॉमिकल साइट्स कौन सी हैं जिसमें ACH पाया जाता है। तो ये सेल बॉडीज हैं ऑफ द न्यूरॉन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। सो ये इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है
कि ये कहाँ पे पाया जाता है, और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं आगे कि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होता है, ऑटोनोमिक गैंग्लियन में, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में, एंड देन हिपोकैम्पस रिसीव करता है ACH इनपुट फ्रॉम मीडियल सेप्टल न्यूक्लियस एंड फाउंड इन कॉर्डेट न्यूक्लियस। और ये सब कुछ जो है वो ये आपने एज इट इज़ ही इसको लर्न करना है, और ये MCQs में भी इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ MCQs में कुछ ऑप्शन इस तरह के दिए जाएंगे और कुछ जो है वो एक डिफरेंट ऑप्शन दिया जाएगा जिसको आपने सेलेक्ट करना होगा, और डिफरेंट वेज में MCQs इस तरह बनाते हैं ये। तो स्टेप्स इन ACH सिंथेसिस वेयर ड्रग्स कैन मॉड्यूलेट एक्शन, यहाँ पर एक स्टेप्स हैं ड्रग्स के, जब आप ड्रग्स जो हैं वो कैसे मॉड्यूलेट कर सकते हैं आपके एक्शन को, और वो कैसे ACH को जो है ACH को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ACH आपके बिहेवियर को इफेक्ट करता है। तो सिंथेसिस क्या है, इस ACH को सिंथेसिस हम ब्लॉक करते हैं, स्टाइल पायरेडिन देते हैं, डेरिवेटिव है उसका, देन रिलीज प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बंगरा टॉक्सिन देते हैं ब्लैक विडो स्पाइडर से, जो विनम होता है, जो जहर होता है, जो ब्लैक विडो स्पाइडर में एक विनम जो जहर होता है, तो वो उसको कहते हैं। एंड बंगरा टॉक्सिन यानी वो जहर है, जहर जो है ना ये आपके इफेक्ट करता है आपके जो न्यूरोमस्कुलर जॉइंट्स हैं उसको, और सडनली जो है इसकी सडन डेथ हो जाती है इंसान की, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। पोस्ट रिसेप्टर साइज है इसकी भी एक्टिवेट होता है, ब्लॉक कर सकते हैं हम इसको, रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है ये। और सेम वही स्टेप्स हैं जो प्रीवियस आपके जितने भी ड्रग्स की मॉड्यूलेट एक्शन के हैं, जो वही स्टेप्स हैं इसके भी, कि जिसमें जो भी रिसेप्टर काम कर रहे हैं, एक तो पहले उसको कहाँ से बन रहा है उसको ब्लॉक करना, न्यूरोट्रांसमीटर की प्री सिनेप्टिक को ब्लॉक करना, वेसिकल्स को इफेक्ट कर रहे हैं ड्रग्स, जो पोस्ट रिसेप्टर को इफेक्ट कर रहे हैं उसका सारा, यानी ड्रग्स का बताना है कि ड्रग्स कौन कौन से किस एरिया को इफेक्ट कर रहे हैं और न्यूरोट्रांसमीटर को इफेक्ट करते हैं, या फिर इसको स्टॉप कर रहे हैं, या फिर इसकी जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं इसको, और ये डिफरेंट वेज में यूज़ होता है। तो यानी इसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का जो बिहेवियर है वो हमने कंट्रोल करना है और इसको इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, तो हम उसी अकॉर्डिंग टू दैट हम वो ड्रग्स जो है वो देते हैं। और ये स्टेप्स उसके वही सेम स्टेप्स हैं, इसकी एक बार रीडिंग करनी है आपने। इसमें से क्वेश्चंस मोस्टली क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन फिर भी आप इसको जो है फिर एक बार इसको रीड कर लें। रिसेप्टर एगोनिस्ट है, रिसेप्टर एगोनिस्ट क्या है, मस्करिनिक रिसेप्टर्स हैं वो अफेक्ट होते हैं मस्करिन एगोनिस्ट से। जो एगोनिस्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, जो एंटागोनिस्ट है एगोनिस्ट है, तो वो उसके अकॉर्डिंग है कि जो एगोनिस्ट है यानी उसके जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंडली जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है जो, एंड देन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं जो उसको डिनाई कर रहे हैं या फिर उसकी जो अगेंस्ट हैं वो एंटागोनिस्ट हैं, और इस तरह के रिसेप्टर्स। तो वो एट्रोपिन है उसका एंटागोनिस्ट फॉर मस्करेनिक रिसेप्टर। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं। एंड देन एट्रोपिन है, स्कोपोलामिन है, ये भी डिक्रीज करता है ACH को, ब्रेन ACH को, और ये ब्रेन लीडिंग टू एमनीशिया, तो फिर इससे एमनीशिया होता है, अल्जाइमर हो सकता है। सो ACH का रोल जो है वो मेमोरी में भी है, जैसे कि लर्निंग मेमोरी में और REM स्लीप में, तो इस वजह से ये सारे जो है वो इसको अफेक्ट करते हैं। एंड देन एगोनिस्ट हैं, उनके नेम्स हैं, यहाँ से आप टेबल से इजीली उसको याद कर सकते हैं। निकोटीन है, सोर्स ऑफ कंपाउंड क्या है उसका, मोड ऑफ एक्शन क्या है। मस्करीन है, निकोटीन है, जो मेन इंपॉर्टेंट जो रिसेप्टर्स हैं ACH के ये दो हैं, निकोटीन और मस्करीन। एंड देन लेट्रोटॉक्सिन है, एंटागोनिस्ट कौन कौन से हैं उसके, एट्रोपिन है, बोटिलिनस टॉक्सिन है, बंगराटॉक्सिन है, ट्यूबोक्युरारिन है। तो ये सारे जितने भी हैं आपने इसको एक बार रीड करना है, इसको रिमेंबर कर लें, बिकॉज ये MCQs पे भी हो सकते हैं। और this is today's lecture. I hope I made it clear for you. अगर फिर भी कोई confusion है you can ask in comment section. If you didn't understand or didn't get that the point or anything that is not clear, you can ask in comment section, or share this video with other students who find difficult this subject, और इनको इस सब्जेक्ट में कोई भी मुश्किल पेश आ रही है, कोई कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, या फिर उनके लिए जो है वो डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो ये सब्जेक्ट में कि वो पास भी हो जाएंगे या नहीं। तो ये लेक्चर्स अटेंड करके आई होप सो कि आपकी इतनी अच्छी तैयारी होगी कि आपके 60% से अबव ही मार्क्स होंगे। और जो भी इसके अलावा भी इसके पास पेपर्स भी शेयर किए गए हैं चैनल पे, और इसके अलावा इसके जितने भी जो आपके मिड टर्म या क्वेश्चन हैं या आपके फाइनल टर्म के क्वेश्चन है उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दी गई है, तो उसको भी आप चेक करें और उससे भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।